हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से एक फर्स्ट एबीसी पूरा हो चुका था, फिर यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन और उसके बाद यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाला था सेकंड एबीसी के लिए। तो 100 टू 123% की रेंज आ रही थी यहाँ से सेकंड एबीसी के लिए। और यहाँ से जो लास्ट बाउंस था उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61%, क्योंकि ये सपोर्ट रेंज था निफ्टी के लिए। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव था, अदरवाइज इस रेंज में कंसोलिडेशन या करेक्टिव डिक्लाइन देने के बाद यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग ही गैप अप ओपनिंग हुआ और इसको भी ये ब्रेक कर चुका, राइट। और यहाँ पे 17,528 का निफ्टी ने आज हाई लगाया, राइट। अभी ये 100% और 123% की रेंज में नहीं आया है। अभी यहाँ से फिर से अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में यहाँ पे ये इरेगुलर बी और यहाँ से वेव सी, इस तरीके से यहाँ पे एक करेक्टिव मूव पूरा हुआ है। और यहाँ से जो बाउंस है उस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे ए और 1 बी और 2 और यहाँ पे सी और 3 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो अब तक ये 3 वेव डिक्लाइन था जो हम बार बार 1 आवर चार्ट में देख रहे थे। और यहाँ से आज का जो बाउंस है वो बाउंस इस डिक्लाइन को ओवरलैप कर चुका है। मतलब अब ये ए और 1 बी और 2 नहीं रह गया, अब ये ए बी और सी कंफर्म बन चुका है। क्योंकि अगर ये 1 और 2 होता तो 4 इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए था, जो कि हो चुका है। इसलिए यहाँ से जो डिक्लाइन है अब एबीसी डिक्लाइन बन चुका है। तो यहाँ पे अगर करेक्टिव डिक्लाइन एबीसी पूरा हो चुका है तो यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले, ये 1 2 3 और अगर ये 4 है तो 0 से लेके 3 तक का यूज करके हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज वेव 5 के लिए आ रही है, जहां पे वेव 3 का टॉप ऑलरेडी ये आ रहा है। मतलब कि इस रेंज में जो है वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ से जो प्रोग्रेस है 16,747 से, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो बाउंस है अभी अगर ये वेव 5 स्टार्ट हो चुका है तो उसका फर्स्ट मूव जो है वो ही एबीसी टाइप का है। तो मतलब की पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंडिंग डायगोनल की भी बन सकती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ए और 1 और ये बी और 2 हो सकता है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो 100 टू 123% की रेंज जो हमने कल के वीडियो में भी निकाली थी, उस रेंज में अभी तक बाउंस नहीं किया है। 17,528 का यहाँ पे हाई लगाया है। अभी ये सी और 3 जितना प्रोग्रेस किया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38%, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 17,391 से लेके 17,307, ये सपोर्ट रेंज है। और 17,307 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव बन सकते हैं, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ही है, राइट। अभी यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ से पैटर्न हम किस तरीके की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट बाउंस एबीसी है तो करेक्शन के बाद हो सकता है कि ये सेकंड बाउंस जो है वो भी हमें एबीसी टाइप का देखने को मिले। एंडिंग डायगोनल में सभी वेव जो है 3 वेव टाइप के होते हैं, राइट। तो यहाँ से भी एक 3 वेव टाइप का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो एटलीस्ट 100 से लेके 161% की रेंज में बाउंस कर सकता है इस फर्स्ट एबीसी का, राइट। तो अभी इस बाउंस को अगर हम सेपरेट चार्ट में देखें तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से जो बाउंस है इसको अगर हम 1 2 3 और 4 कंसीडर करें तो ये ऑलरेडी ओवरलैप कर चुका है और ये रिट्रेस भी बहुत डीपली किया है, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ए और 1 कंसीडर करना होगा और यहाँ से बी और 2, सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। और इस सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,426 से लेके 17,363, राइट। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए इस 15 मिनट चार्ट में। अगर 17,363 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी जो है वो नेगेटिव बन सकता है, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ही है। और इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है तो जो हमने 30 मिनट चार्ट में लेवल्स देखे थे 100 टू 123%, 17,631 से लेके 17,792 की रेंज में एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है तो।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 1 आवर चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस है वहां से ये ABC बाउंस कंप्लीट हो चुका था, फिर यहाँ से एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें देखने को मिला था, राइट। फिर यहाँ से जैसे हमने निफ्टी में भी बात किया था कि फर्स्ट बाउंस जो है ABC टाइप का है, तो करेक्शन के बाद सेकंड बाउंस जो है वो भी ABC टाइप का बन सकता है। और यहाँ से जो बाउंस था उसमें हमें एक इम्पल्सिव मूव लग रहा था ऑलरेडी, इसीलिए हम इस रेंज में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वेव बी का, राइट। ये ए, इस रेंज में बी, और यहाँ से फिर से वेव सी, इस तरीके से कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन की वजह यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। तो अब यहाँ से काउंटिंग में क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी में डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में यहाँ से ये एक करेक्टिव मूव हमें देखने को मिला है ABC टाइप का, और यहाँ से बाउंस देखने को मिला है। तो ये बाउंस की अगर हम बात करें तो ये A और 1 और ये B और 2 इसके नीचे नहीं गया है, इसलिए ये एलिजिबल है B और 2 के लिए। और यहाँ से C और 3 जो है अभी भी प्रोग्रेस में है। और C और 3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और ये एक WXY डबल जिगजैग करेक्शन इरेग्युलर यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हो चुका है 3 4 यहाँ पे, और यहाँ से फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज जो है ऑलमोस्ट इसके नीचे ही आ रही है, राइट। तो एटलीस्ट हाई के ऊपर निफ्टी में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है अगर CO3 जो है अभी भी प्रोग्रेस में, और यहाँ से CO3 का वेव 5 शुरू हुआ है तो, राइट। और यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट 61% को भी ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिफ्थ का बाउंस अभी भी इसके ऊपर जा सकता है। अभी इमीडिएट मूव के लिए तो हम यहाँ से जो वेव 5 हम मान रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है, उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये वेव 5 का प्रोग्रेस है, जिसमें फर्स्ट वेव जो है वो ABC टाइप का दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि फर्स्ट वेव ABC टाइप का है। यहाँ से ये सेकंड डबल जिगजैग करेक्शन, और यहाँ से जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक ABC टाइप का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ से ये 1 2 3 4 और 5 मानने के बाद यहाँ से हम कंसोलिडेशन और डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे B के लिए। लेकिन यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, तो अभी इसमें हम चेंजेस करेंगे, काउंटिंग में क्या चेंजेस करेंगे वो भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ से ये जो A और 1 और B और 2 है उसका अगर हम C और 3 के लिए प्रोजेक्शन निकाले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है, जिस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। इस C और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता 39,672 के नीचे, तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही है। इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन भी देता है तो यहाँ से बाउंस फिर से कंटिन्यू कर सकता है। अभी यहाँ से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें और यहाँ से काउंटिंग में चेंजेस क्या कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये 1 2 3 और 4 पिछले वीडियो में हमने कंसिडर किया था, और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन ये 61% ऑलरेडी अचीव कर चुका था। तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे हम 5 मान रहे थे, और इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, राइट। और इस रेंज में हम B एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये A और B एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद C का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अब हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये पूरा जो हम 5 मान रहे थे वो 100% को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, राइट। तो नॉर्मली वेव 5 जो है 100% से ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होता है, इसीलिए जो हम यहाँ पे 3 और 4 मान रहे थे उसको आज गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है। ये 1 2 हो सकता है यहाँ पे 3 और 4 कंप्लीट हुआ हो, और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ही ये आ रहा है। और उस फिफ्थ के अंदर भी 1 2 3 और 4 कंप्लीट लग रहे हैं, और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है। 40,535 से लेके 40,731 इस रेंज में जो है ये यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है वो या तो यहाँ पे पूरा हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर ऑलरेडी पूरा हो चुका है ये 3 4 और अगर ये इम्पल्स पूरा हो चुका है तो 23 से लेके ये 61% की रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन दे सकता है, जो कि हो सकता है B, राइट। यहाँ पे A
फिर ये बी और फिर यहाँ से सी का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो 15 मिनट बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, यहाँ से अगर वेव 5 ये एक इम्पल्स पूरा हो चुका है तो यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि इस पूरे बाउंस का 23 से लेके 61% का ये 50%, राइट। तो इस रेंज में जो है ये कंसोलिडेशन टू करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी भी ये 5 कंटिन्यूएशन में है तो ज्यादा से ज्यादा इस रेंज में ये पूरा कर सकता है और वहां से फिर से हम 23 टू 61% का एक रिट्रेसमेंट इस पूरे बाउंस का देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।